साथियों नमस्कार। वर्तमान सत्र 2022 के लिए नव प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें जब भी एडमिशन करो तब ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इसके आधार पर ही जन आधार से छात्र का बायोडाटा लिंक होगा, उनके माता पिता का होगा तथा बैंक अकाउंट की भी इनसे लिंक होगा। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रवेश की दिनांक आती है। वो उस ऊपर उसके नाम विद्यालय का नाम आता है, वो तो सबके ही है। इसके आगे आपके विद्यालय का प्रवेशांक आता है, विद्यार्थी का फोटो आता है, फिर विद्यार्थी का नाम आता है, उसकी जन्म डेट आती है, उसका धर्म आता है, फिर पिता का नाम, फिर इसके आगे माता का नाम, फिर आगे उसका वर्ग, उसके आगे लिंग, वो लड़का है या लड़की है, और जिसमें प्रवेश लेना चाहता है उसका, और कौन सा वर्ग होता है। कक्षा के अंदर वर्ग होता है ABC, जिस वर्ग के अंदर वो एडमिशन लेना चाहता है उसके आधार पर लिखना है। और अगर 11वीं-12वीं के लिए है तो वो इसमें भरना है। और वैकल्पिक विषय होता है, वो भी क्लास 11 और 12 के लिए है। तृतीय भाषा 6 से 10 के लिए है। आगे देखो, पूर्व विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत रहा है उसका नाम लिखना है। शाला दर्पण कोड अगर सरकारी स्कूल से है तो पॉइंट नंबर 11 में, प्राइवेट स्कूलों में के लिए ये नहीं है, ठीक है। इसके आगे देखो, पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा और उस कक्षा का परिणाम क्या रहा था। इसमें क्या होता है कि प्रवेश के समय TC नंबर जब तक इश्यू नहीं हो गए तब तक एडमिशन नहीं होगा। क्या विद्यार्थी में कार्यरत कर्मिक की संतान है? हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। BPL की स्थिति क्या है? BPL की अगर स्थिति है तो उससे पूछ के वास्तविक लिखे, जिसको उससे कुछ बच्चे को फ़ायदा हो सके। विद्यार्थी का आधार नंबर बहुत ज़रूरी है। आधार के नंबर के बिना अगर हम एडमिशन देंगे तो बाद में आगे, क्योंकि अब जैसे ही प्रवेशित कर दिया बच्चे को तो उसके बाद आपको आगे जैसे जन आधार को लिंक करना पड़ता है। इसके बाद उसके बैंक डिटेल, ये तो जन आधार से लिंक होगा तो अपने आप आ जाएगा। और जन आधार नंबर बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है। जन आधार से लिंक होगा तो बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद उस बैंक का नाम वगैरह वो क्या होता है, वो उसमें जन आधार में अपना आप लिंक होता है, इसलिए बैंक के लिए बच्चे को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जन आधार ले लो, उससे वो हो जाएगा। फिर देखो, मूल निवासी राज्य का है तो राजस्थान का है, तो क्योंकि ये फार्म ही राजस्थान का है, ठीक है। बच्चे का वजन क्या है वो करके लिख लो एक बार, जिससे आपको पोर्टफोलियो बनाने में भी सहायता मिलेगी, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक गतिविधियाँ, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, खेल लिख सकते हो, शारीरिक कला, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। खेल के प्रमाण पत्र कोई हो तो इसमें एंट्री कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं। इसमें पूर्ण पता, इसमें विद्यार्थी का पूर्ण पता लिखना है, क्योंकि ये का सेम वहाँ पर आपको फार्म नंबर 9 में जब डिटेल भरते हैं ना पूरी, उसके बाद ये प्रवेशित माना जाता है बच्चे को। फिर उसका टेलीफोन नंबर, संपर्क, फिर ये नंबर है 37 नंबर। इसमें क्या है, पिता का नाम लिखना है, फिर पिता का आधार नंबर, पिता का व्यवसाय, पिता का अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर, वार्षिक आय कर देती हैं तो ठीक है। इसके बाद संरक्षक, अगर माता और पिता नहीं है तो फिर उसके संरक्षक का लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 2 पेज आएंगे, तो अगर विद्यार्थी के सगे भाई विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो इसका डाटा पूरा का पूरा यहाँ भरना है। भाई का नंबर भरना है, नाम भरना है, ठीक है। उसका SR नंबर भरना है, ठीक है। फिर आता है घोषणा पत्र, ठीक है। घोषणा पत्र में यहाँ पिता का नाम आएगा, फिर वो कहाँ का निवासी है, उसके पुत्र का नाम यहाँ आएगा, उसकी जन्म डेट यहाँ आएगी। जन्म डेट भरते समय भी आधार से मिलान करके या जन्म पत्री से मिलान करके लिखना है, क्योंकि बाद में संशोधन की बहुत समस्या रहती है, क्योंकि लगभग 90% बच्चों के जन आधार से लिंक नहीं हो रहे हैं डाटा। फिर देखो, यहाँ आयकर आता है, ये भी घोषणा पत्र पिता के नाम का होगा। फिर देखो,
आयकरदाता कर्मचारी है तो वो आएगा। फिर देखो कार्यालय उपयोग के लिए ये नीचे वाला है। अगर राजकीय कोष में वो शुल्क देता है तो छात्र कोष में शुल्क देता है, विकास शुल्क देता है तो उसकी रसीद यहाँ नंबर लिखना है और प्रवेशांक नंबर लिखना है। ठीक है। फिर आता है संस्था प्रदान के लिए छात्र का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और वर्ग लिखेंगे और आगे यहाँ संस्था प्रदान की सील होगी। और ठीक है, जो अपन डॉक्यूमेंट लेते हैं ना उसका यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट हमने लिया है उसके बारे में यहाँ, जैसे मान लो अपन ने लगभग तो आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड नहीं तो जनाधार भी, जनाधार के अंदर तो आधार भी लिंक होता है। टोटल जनाधार सबसे बेस्ट आइडिया। कौन सा बेस्ट आइडिया? जनाधार के आधार पर आपको एडमिशन देना है। तो ये थी आज के हमारे नव प्रवेशित लेने वाले बच्चों के लिए सूचना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आपसे कोई नई जानकारी के साथ।